Hello my dear student, welcome to Excellent Study Center Educational Channel। तो स्टूडेंट आज इंग्लिश क्लास जो मैंने आपको पढ़ा रहा था पिछले बार मैंने आपको दिया है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का, तो मैंने पार्ट 1 आप लोग को ऑलरेडी दे रखा है। जिन भाइयों ने अगर नहीं देखा है तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप YouTube पे जाओ और वहाँ एक्सलेंट स्टडी सेंटर आप टाइप करो और उसका जो पार्ट 1 है इंग्लिश का स्पोकन क्लास इंग्लिश एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का उसको आप देख रखिए। बहरहाल मैं थोड़ा सा मैं आपको समअप करा दे रहा हूँ कि मैंने पढ़ाया क्या था। तो टॉपिक का नाम था स्टूडेंट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, तो व्हाट डू यू मीन ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस? मैंने बैक क्लास में बताया था स्टूडेंट कि an exclamatory sentence conveys a strong emotion and feelings। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी को फिर मैंने दूसरे शब्दों में अनदर हैंड मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस कंटेनिंग सरप्राइज और इमोशन आर कॉल्ड अ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, यह दिन बार बार आए, या फिर व्हाट अ ग्रेट विक्ट्री, कितनी बड़ी विजय, या फिर व्हाट एन आइडिया। तो ये सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी पहले दे रखी थी। ओके स्टूडेंट, तो इसी तरह से आप और भी कई सारे एग्जांपल ले सकते हैं, जो कि जैसे मैं आज आपको नए कुछ एग्जांपल्स में बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, अच्छा उसने ये कहा था। ओके, तो आप उसको क्या बोलोगे इंग्लिश में? जस्ट लाइक हे डिड ही से दैट। ओके स्टूडेंट्स, उसी तरह से कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर सक्सेस, यानी आपकी सफलता पर बधाई हो। होता है ना कि आपके दोस्त या फिर कोई आपके जो रिलेटिव हैं जो जान पहचान के हैं, वो अगर बहुत अच्छा एग्जाम में करते हैं तो आप उन्हें बोलते हैं ना कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर सक्सेस। हमें तो हमारे दोस्त ने कहा था, ऑफ कोर्स आपने भी अपने जनरल लाइफ में कई बार सुना होगा कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर सक्सेस, यानी आपकी सफलता पर बधाई हो। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, ये भी आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होंगे स्टूडेंट्स। उसी तरह से कुछ इस तरह के सेंटेंसेस को भी आप देख सकते हो, वाह क्या ड्रेस है, वाह व्हाट अ ड्रेस। उसी तरह से हाय वह मर गई, अलास शी इज डेड। ओके, या फिर हाय कितनी बड़ी खबर, या फिर हाय कितनी बुरी खबर, आह व्हाट एन अ बैड न्यूज। ओके, व्हाट अ बैड न्यूज। तो अब देखो मैंने स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस जो दिया, अगर इस पर गौर करो, सारे सेंटेंसेस को अगर एक साथ अगर आप देखो स्टूडेंट्स, तो क्या आपको समझ में आएगा? जरूर आप गौर कर पाओगे कि जैसा कि पहला सेंटेंस जो मैंने आपको दिया है कि हे डिड ही से दैट, यानी अच्छा उसने ये कहा, यानी कि हैरत के साथ अच्छा उसने ये कहा, हे डिड ही से दैट। इस तरह से तो मतलब क्या कि इस तरह के सेंटेंसेस में ये आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मैंने आपको बताया। एग्जांपल मैंने किसका दिया आपको? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का। तो हे डिड ही से दैट, यानी अच्छा उसने ये कहा, इसका मतलब कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हैरत वाले सेंटेंसेस को भी इंक्लूड किया गया है। उसी तरह से जैसे कि मैंने आपको अभी अभी कहा कि कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर सक्सेस, यानी आपकी सफलता पर बधाई हो। तो इसका स्टूडेंट क्या सेंस हो रहा है? यानी जब हम किसी को बधाई देते हैं या खुशी का इजहार करते हैं तो वहां भी हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यूज करते हैं। उसी तरह से थर्ड सेंटेंस मैंने आपको बताया, वाह क्या ड्रेस है ना? तो ये भी आपको कॉन्ग्रेचुलेशन और वाह ये दोनों एक ही तरह की चीजों में आ जाएंगी। उसी तरह से आपको जो फोर्थ सेंटेंस था, फोर्थ और फिफ्थ सेंटेंस, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, अलास शी इज डेड, और उसके बाद मैंने आपको बताया था आह व्हाट अ बैड न्यूज, यानी ये दोनों दुख वाली चीज हैं। तो ओवरव्यू अगर देखा जाए तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में स्टूडेंट्स आपको मैंने 3 व्यू यहाँ पे अभी फिलहाल दिया कि एक तो भाई जैसा पहला आपको हे डिड ही से दैट, यानी आपको अच्छा उसने ये कहा, यानी हैरत के लिए। बाकी के जो 2 सेंटेंस हैं, कांग्रेचुलेशन ऑन योर सक्सेस एंड वाओ व्हाट अ ड्रेस, ये आपको खुशी प्रकट करने के लिए। उसी तरह से 2 सेंटेंसेस जो फिर आपको दिए गए नेक्स्ट के, अलास शी इज अ डेड, या फिर आह व्हाट अ बैड न्यूज। तो ये सेंटेंसेस आपको दुख का अनुभव या फिर दुख को फील करा रहे हैं, दुख का इमोशन दे रहे हैं। तो पता ये चला कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो है हैरत वाले सेंटेंसेस को भी इंक्लूड करता है, साथ ही साथ खुशी और गम वाले सेंटेंसेस को भी अपने अंदर इंक्लूड करता है। ओके स्टूडेंट्स,
तो ये आपको आसानी से समझ में भी आ गया होगा कि मैं अभी क्या कहना चाह रहा हूँ आपको, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का जो क्षेत्र है, जो फील्ड है, वो कितना व्यापक है। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में मैं कुछ और अंदाज से मैंने बताया था, और यहाँ पे मैंने आपको एक अलग व्यू मैंने उसी एस्पेक्टेशन में लेके दिया। ओके स्टूडेंट, क्या स्टूडेंट आपको पता है कि जो बड़े बड़े जो राइटर्स हैं, जो साहित्यकार हैं, वो भी इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे जो वर्ल्ड फैम लोग हैं, जो साहित्यकार, दैट इज अ राइटर, विश्वविख्यात यानी कि वर्ल्ड फेम जो लोग हैं, लोगों ने भी इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का यूज अपने लिटरेचर में किया है, ताकि उनकी जो लिटरेचर की जो परफेक्शंस हैं, या फिर उनकी जो लिटरेचर की जो ब्यूटी है, वो अट्रैक्टिव हो जाए। जैसे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर का मैं आपको एक सेंटेंस बताता हूं जो उन्होंने मैंने उनसे ही कोट किया है। ये What a piece of work a man. What a piece of work a man. क्या मतलब हुआ? इंसान भी क्या कलाकृति है, इंसान भी क्या कलाकृति है। समझ पा रहे स्टूडेंट्स? इंसानों के बारे में कहा है कि इंसान भी क्या कलाकृति है, यानी इसमें भगवान को इंडिकेट किया जा रहा है कि भगवान ने यानी अल्लाह ने, ईश्वर ने क्या इंसान बनाया है। ये सेंस है यहाँ, यानी कि हैरत जो है शोक प्रकट यहाँ पे किया जा रहा है। उसी तरह से विलियम शेक्सपियर का मैं आपको सेकंड सेंटेंस बता जो काफी अट्रैक्टिव है, काफी प्रचलित है। हाउ स्वीट अ मूनलाइट स्लीप्स अपॉन दिस बैंक। जैसा कि आप स्क्रीन पे आप देख सकते हो, हाउ स्वीट द मूनलाइट स्लीप्स अपॉन दिस बैंक, यानी इस नदी के तट पर कितनी मधुर चांदनी सोई हुई है। इसके अगर आप डीपली अगर इस चीज को स्टडी करें, अगर ध्यान दें स्टूडेंट्स, तो आपको पता चलेगा इसके कहने का क्या सेंस है। यानी उन्होंने रोशनी को एक गर्ल्स के रूप में यहाँ पे शो किया है कि क्या इस नदी के तट पर कितनी मधुर चांदनी, यानी जो चौधरी का जो चांद होता है, वो नदी के तट पर क्या खूब अपनी शमा बिखेरे होता है। तो उसे उन्होंने एक गर्ल से डिपेंड किया है कि जैसे कि वो कोई खूबसूरत सी गर्ल्स जो है वो नदी के तट पर लेटी हुई है। तो ये सारे जो सेंटेंसेस है स्टूडेंट्स, ये बड़े बड़े स्कॉलर ने इसका भी इस्तेमाल किया है। तो आप समझ सकते हो स्टूडेंट्स कि आपका जो सेंटेंस जो है, कौन सा सेंटेंस का पढ़ा रहा हूं, बताओ तुम बता सकते हो, बताओ। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, वेरी गुड, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। स्टूडेंट्स इसी तरह से ढेर सारे एग्जांपल्स हैं जो कि आप यूज कर सकते हो अपने जनरल लाइफ में। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको कौन कौन से सेंटेंसेस हो सकते हैं, दो चार आप भी लिख के हमें दिखाओ। और जो पार्ट थर्ड होगा वो लास्ट पार्ट होगा इस टॉपिक का, जिसमें मैं ढेर सारे एग्जांपल्स में बताऊंगा जनरल लाइफ से जो आए दिन आप इस्तेमाल करते हो स्टूडेंट। तो प्लीज आप हमारे साथ बने रहें, और वीडियो पसंद आया होगा ऑफ कोर्स तो इसे लाइक करें, और चैनल में सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया स्टूडेंट तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो के लिंक को शेयर करो ताकि उन्हें भी स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट मिल जाए। ओके स्टूडेंट, बाय बाय, थैंक यू।